हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 22 पाठ 15 में दिया है रानी दुर्गावती। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मौखिक भाषा विकास चर्चा में। तो आप जो है ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पठन बोध। तो आपको जो है इस पठन बोध को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है पठन बोध में दिए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्य लिखिए। तो आपको जो है इस पठन बोध से जो है आपको 5 लाइनें यहाँ पे आपको लिख देना है। तो आप इसमें 5 लाइनें लिख लीजिएगा देख के। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है बचपन से दुर्गावती की किस कार्य में विशेष रुचि थी। तो आपको उत्तर में करना है अस्त्र शस्त्र चलाने एवं घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। तीसरे में रानी की स्मृति को कौन ताज़ा करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है जबलपुर में स्थित रानीताल, चेरीताल और मदन महल रानी की स्मृति को ताज़ा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या किया। तो आपको उत्तर भी करना है अनेक इमारत बनवाई, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है इन वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहले में लिखा है साहसी और योद्धा पुरुष को वीर कहते हैं, तो साहसी और योद्धा महिला को वीरांगना कहेंगे। तो आपको यहाँ पे वीरांगना लिखना है। दूसरे में है ज्ञानी पुरुष को विद्वान कहते हैं, तो ज्ञानी महिला को विदुषी कहेंगे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है नीचे दिए गए चित्र में शब्दों को छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन शब्दों को जो है आपको छाँट कर लिखना है। तो अस्त्र इधर लिखना है आपको अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र में लिखना है आपको मिसाइल, बंदूक, तोप, गोफन। और शस्त्र में लिखना है आपको भाला, लाठी, तीर कमान, फरसा, तलवार, कटार। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न बनता है हिरण का बच्चा जोर जोर से क्यों रोने लगा। तो आपको उत्तर में करना है थोड़ी सी चोट लग गई थी, वह जोर जोर से रोने लगा। मतलब चोट लगने से हिरण का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद है लिखित प्रश्न में दौड़ किस किस के बीच हुई। तो आपको उत्तर में करना है हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच दौड़ हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट है आपका सेकंड में है हिरण का बच्चा कैसे चुप होगा। तो आपको उत्तर में करना है बच्चे की माँ उसके पास आई होगी तो बच्चा चुप हुआ होगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, शाला में गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप कौन कौन सी तैयारी करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हम विद्यालय की साफ़ सफाई करते हैं एवं विद्यालय को सजाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इस स्वतंत्र पठन को आपको अच्छे से यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए, लिखित प्रश्न में लिखा है कोणार्क में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर में करना है कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है सूर्य के रथ से 7 घोड़े किसके प्रतीक हैं। तो आपको उत्तर में करना है सूर्य के रथ के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। इसके बाद आता है आपका दिवस 2 में देखिए, यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। आप जो है इनका आंसर खुद से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में दिया है आपका पठन बोध। दिवस 1 में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों के बाद की 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप लिख लीजिए देख के। इसके बाद आता है आपका पहला क्वेश्चन दुर्गावती की बचपन से किस में विशेष रुचि थी। तो आपको उत्तर में करना है अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी में उनकी रुचि थी। दूसरे में रानी का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया। तो उत्तर में करना है नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी में जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन है रानी पर दुखों का पहाड़ कब टूटा। तो आपको उत्तर में करना है महाराज दलपति साय की मृत्यु के बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में आपको लिखना है रानी की तो
मानो दुनिया ही उजड़ गई। तो यहाँ पे आपको रानी भरना है। दूसरे में दुर्गावती बचपन से बहादुर थी। तीसरे में दुर्गावती अब गढ़मंडला की रानी बन गई। चौथे में है तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में वे निपुण थी। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट में है नीचे दिए गए पठन अंश से रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर फिर से लिखिए। तो आपको जो है सर्वनाम शब्द लिखकर आपको फिर से लिखना है। तो आप इस तरह से देख के आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में अपने आसपास के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है जबलपुर, सागर, मंडला, दमोह, सिवनी। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो इस धारा प्रवाह पठन को आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न में दुर्गावती का विवाह किससे हुआ। तो आपको उत्तर में करना है दुर्गावती का विवाह राजा दलपत शाह के साथ हुआ। इसके बाद लिखित प्रश्न में है राजा दलपति शाह किस तरह के शासक थे। तो आपको उत्तर में करना है राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि कौन कौन साइकिल चला सकता है और कौन नहीं। देखिए आपको लिखना है सोहन साइकिल चला सकता है, प्रतिभा साइकिल नहीं चला सकती, मोहित साइकिल चला सकता है और ब्रजेश साइकिल नहीं चला सकता। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इस स्वतंत्र पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करना है। तो लिखित प्रश्न में देखिए रानी दुर्गावती के अलावा कोई 2 महान नारियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है रानी अवंतीबाई, दूसरे में है अहिल्याबाई होलकर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है रानी दुर्गावती की युद्ध कला के बारे में कोई 2 बातें लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पहला है अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थी, दूसरा है तीर कमान से अचूक निशाना लगाती थी। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। तो दिवस 3 में यहाँ पे देख लीजिए आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। तो आप अपने दोस्तों या क्लास टीचर से आपस में बात करके आपको इनका आंसर करना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिखित भाषा विकास में पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का पाठ्यपुस्तक भाषा भारती से देखकर यह अनुलेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है अपने पठन बोध से जो है 5 लाइन देख के आपको लिख लेना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा रानी दुर्गावती की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है रानी अपनी प्रजा का ध्यान रखती थी, दूसरा है रानी बहुत साहसी थी। तीसरे क्वेश्चन में बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। पहला है देखिए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो आपको जो है इन मुहावरों का अर्थ लिखना है। पहले में है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। दूसरे में है पहाड़ टूट जाना, भारी मुसीबत आना। तीसरा है दुनिया उजड़ना, गृहस्थी चौपट होना। चौथे में है कूट कूट कर भरना। तो अर्थ होगा अधिक मात्रा में होना। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। तो आपको जो है इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर आपको वाक्य बनाना है। तो आपको लिखना है अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। तीसरे में है बहादुर बड़ी थी से ही दुर्गावती बचपन। तो इसको आपको सही करके लिखना है दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है इस धारा प्रवाह पठन को आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आता है आपका मौखिक प्रश्न में देखिए लिखा है दलपति शाह की मृत्यु कैसी हुई। तो आपको उत्तर में करना है महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार पड़ गए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। तो आपको उत्तर में करना है उनकी बीमार होने से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पहला क्वेश्चन में लिखित प्रश्न में दुनिया उजड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है महाराजा दलपति शाह की मृत्यु के बाद तो रानी की मानो दुनिया ही उजड़ गई। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए लिखा है आपके माता पिता आपकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारे लिए सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इस स्वतंत्र पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए लिखित प्रश्न में दिया है, आफिया दादाजी के पास क्यों आना चाहती है। तो आपको उत्तर में करना है, दादाजी आफिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आफिया दादाजी के पास आना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है व्यवहार, देखभाल, प्रतिभा। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मौखिक भाषा विकास चर्चा में। तो यहाँ पे देखिए आपका ये मौखिक प्रश्न है, तो आप अपने दोस्तों या क्लास टीचर से आपस में बातचीत करके आपको इनका आंसर कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। यहाँ पे देखिए लिखा है उपर्युक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख कीजिए। तो आपको जो है इस तरह से आपको देख के लिख लेना है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के राज्य पर अनेक राजाओं ने आक्रमण क्यों किए। तो आपको उत्तर में करना है, रानी दुर्गावती का राज्य बहुत समृद्ध था, इसीलिए अनेक राजा आक्रमण करना चाहते थे। दूसरे में है, रानी दुर्गावती के शासनकाल को क्या कहा जाता है। उत्तर में करना है, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए, दिया है नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के आधार पर सही क्रम में जमाइए। तो यहाँ पे जो है आगे पीछे दिया हुआ है, इस कहानी को आपको सही क्रम में जमा के आपको लिखना है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। जैसे पहले में लिखा है, बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया था। दूसरा है, एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। तीसरे में है, रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चौथा है, राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। पाँचवें में है, रानी ने सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 5 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इसके बाद तीसरे में है, दिए गए सर्वनामों का उपयोग करके 5 वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है, वे, उसे, हम, उन्हें, वह। तो आपको जो है 5 वाक्य बनाना है। तो आप इस तरह से लिखना है आपको। तो देखिए पहले में है, वे लोग आज दिल्ली जा रहे हैं। दूसरे में है, मम्मी ने उसे खाना खिलाई, हम आज पार्क घूमने जाएंगे। चौथे में है, शिक्षक ने उन्हें सज़ा दी। पाँचवें में है, वह दिल्ली में रहता है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में। तो आपको इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, रानी ने मुगल सेना से लड़ने के लिए सिंगौरगढ़ को क्यों चुना। लिखित प्रश्न में दिया, आक्रमण की सूचना मिलने पर रानी ने क्या किया। तो आपको उत्तर में करना है, रानी ने अपने प्रजा को संगठित कर उनका सामना करने का निश्चय किया। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है, आप अपने स्कूल में स्वच्छता कैसे बनाए रखते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, विद्यालय में शौचालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। विद्यालय में कहीं भी थूकना या गंदगी नहीं करनी चाहिए। विद्यालय की दीवारों पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है स्वतंत्र पठन, इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद लिखित प्रश्न में उपर्युक्त कविता की पंक्तियाँ किसके लिए कही गई है। तो आपको उत्तर में करना है, झांसी की रानी के लिए कही गई है। नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है, सिंहासन, राजमहल, रानी, सिंगौरगढ़। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। तो दिवस 5 में देखिए, ये आपका मौखिक प्रश्न है। तो आप इस मौखिक प्रश्न को कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखित भाषा विकास में उपर्युक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख कीजिए। तो आपका जो है स्टार्टिंग में जो पठन बोध आया था वहीं से आपको 5 लाइनें लिखना है। तो आप देख के यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने पठन बोध से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रानी ने अकबर की सेना को कैसे परास्त किया। तो उत्तर में करना है, रानी ने अपनी बुद्धि व ताकत के बल पर अकबर की सेना को हराया। तीसरे में है, रानी मुगल सेना से कैसे घिर गई। तो उत्तर में करना है, मुगल सेना से लड़ते हुए रानी को कई तीर लग गए और वह घायल हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। देखिए लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए कोष्टक में से एक शब्द छांट कर लिखिए।
तो यहाँ पे पहले में लिखा है वीर व साहसी महिला, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वीरांगना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है घोड़े की सवारी करने वाला, घुड़सवार, संदेश ले जाने वाला, संदेहवाहक, और चौथे में अस्त्र शस्त्र रखने की जगह, शास्त्रागार, पाँचवें में सेना का नेतृत्व करने वाला, सेनापति। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अमृत का होगा विष, उदय का अस्त, वीर का कायर, उत्थान का पतन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे में है पाठ में आए योजक चिन्ह वाले कोई 5 शब्द लिखिए। तो आपको योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह वाले लिखना है आपको अस्त्र शस्त्र, लड़ते लड़ते, युगों युगों, आत्मत्याग, आन मान। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए लिखित प्रश्न में दिया है रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया। तो आपको उत्तर में करना है रानी दुर्गावती ने अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की आन बान की रक्षा की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए लिखा है कुर्सी और टेबल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको पहला लिखना है यह कुर्सी टेबल का चित्र है। दूसरा है यह लकड़ी का बना है। यह विद्यालय में उपयोग होता है। यह पढ़ाई करने के काम आता है। और चौथे में है कुर्सी पर बैठते हैं। तो आपको इस तरह से 5 पॉइंट लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप इस स्वतंत्र पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है। लिखित प्रश्न में दिया है रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो आपको उत्तर में करना है रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। इसके बाद श्रुत लेख आता है आपका। श्रुत लेख में लिखना है आपको कट्टर, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती। इसके बाद है आपका दिवस 6। दिवस 6 में यहाँ पे देखिए आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिखित भाषा विकास में अपने आसपास के किन्हीं 3 गांवों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है मोहगांव, रामपुर, लालपुर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है रानी दुर्गावती के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो आपको रानी दुर्गावती के बारे में आपको 5 बातें लिखनी है। पहला है रानी दुर्गावती का नाम महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। दूसरा है इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। तीसरे में है इन्हें घुड़सवारी करने का शौक़ था। चौथा में है इनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपति शाह से हुआ। पाँचवें में रानी दुर्गावती बहुत बहादुर थी। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में है अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला क्यों भेजा। तो उत्तर में करना है रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए अकबर ने आसिफ खां को गढ़मंडला भेजा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। देखिए लिखा है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। पहले में है पालन पोषण। तो दुर्गावती का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। दूसरे में है धन दौलत। राज्य में धन दौलत की कमी ना थी। तीसरे में है नारी सेना। दुर्गावती की नारी सेना भी महान थी। चौथे में है तीर कमान। रानी को तीर कमान चलाने का बहुत शौक़ था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए पहले में लिखा है शत्रु राज्यों की गुप्त जानकारी रखने वाला, गुप्तचर। दूसरे में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला। तो यहाँ पे आपको लिख देना है शहीद। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए पहले में लिखा है दुनिया उजड़ना। तो वाक्यों में प्रयोग करना है रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। दूसरे में है आग बबूला होना। अपनी हार देखकर अकबर आग बबूला हो गया। इसके बाद चौथे में नीचे दिए गए वाक्यों को बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको भरना है। तो पहले में भरना है वह कक्षा 3 में पढ़ती है, उसके भाई का नाम प्रथम है, और तीसरे में है वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। तो आपको इस तरह से भर लेना है। और चौथे में भरना है उन्होंने मेला देखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में रानी दुर्गावती ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो आपको उत्तर में करना है 16 वर्ष तक। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है रानी ने शासन व्यवस्था में कैसे सुधार किया। तो आपको उत्तर में करना है रानी सेना बनाई और शत्रु राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया।
इसके बाद है स्वतंत्र अभ्यास में अपने घर के बारे में 5 बातें लिखिए। तो आपको लिखना है मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरे घर में एक छोटा सा आंगन है, मेरे घर में माँ पापा बहन और मैं रहते हैं, 5वीं में मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखता हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप देखिए यहाँ पे स्वतंत्र पठन में आपका पहला क्वेश्चन है बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। तो आपको उत्तर में करना है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो यहाँ पे श्रुतलेख में लिखना है आपको जन्मदिन, आसपास, शासन। तो आपको जो है इस तरह से कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आप अच्छे से देख के अपनी बुक में भर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।